अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं फौजिया? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत खुश, जैसे कि मेरे चेहरे से जाहिर हो रहा होगा कि मेरी खुशी का लेवल ही आज एक और है। थैंक यू। मैं भी बहुत खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ ये इंटरव्यू देने के लिए, तो क्योंकि फाइनली ये नूरान मखदूम इज पहला हियर विद अस। जी, ये मेरा पहला इंटरव्यू है लाइव आपके साथ, आई तो मैं तो बहुत ज़्यादा एम आई एम ट्रूली ऑनर्ड, ट्रूली ऑब्लाइज्ड। मैं क्या कहूँ कि आपने इतना कीमती टाइम मेरे लिए दिया और मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि आपने कहा कि आपका पहला आज इंटरव्यू मेरे साथ है। थैंक यू सो मच। फौजिया, मैं आपके लाइव देखती रहती हूँ, आपका काम मैंने देखा है, तो मैंने कॉन्टेक्ट मी तो मैंने कहा यार इनको पहले देना चाहिए, क्योंकि ये मुझे आप पर्सनली बहुत अच्छी लगी। और जिस तरह के आपके रिव्यूज़ थे, जिस तरह से आपने मेरे जो है प्रोजेक्ट को अप्रोच किया, उसको समझा और उस पे जितने आपके कमेंट्स थे, आई लव्ड इट। सो मैंने कहा मैं तो दे रही हूँ इंटरव्यू। थोड़ा सा थैंक लेट यू हो सो गया। मच। यहाँ पे मैं ना बिफोर स्टार्टिंग अवर लाइव इंशाल्लाह ताला इतनी सारी बातें करने के लिए हैं और लोग हमारे, आपको अंदाजा है कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। मैं जब मैंने ये पोस्ट लगाई कि मैं आपके साथ लाइव करने जा रही हूँ, तो जो रिस्पांस मुझे मिला, बहुत अरसे के बाद आज मैं दोबारा फेसबुक लाइव पर आकर बैठी हूँ, तो मैंने कहा माय गॉड, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज तो बहुत ज्यादा मुझे मजा आने जा रहा है, क्योंकि आप हमारी बहुत पसंदीदा शख्सियात में शामिल हो चुकी हैं थैंक यू। और आप सबकी बहुत मोहब्बत है जो आज मुझे फिर एक मरतबा फेसबुक लाइव पर आप लोग लेकर आ गए। और क्रेडिट गोज टू नूरान मखदूम। थैंक सबसे यू। पहले नहीं, बताइए। इट गोज़ टू यू। सीरियसली आपको जाता है इसका क्रेडिट, क्योंकि देखिए हम लोग तो लिख लेते हैं, जो चाहने वाले हैं वो हमें बताते हैं कि हमने कैसा लिखा। जी, और जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना फौजिया, तो ये होता है कि उस बंदे को इतनी उससे कॉन्फिडेंट मिलता है कि वो और लिखे, ऐसा लिखे कि लोग वाकई उससे प्यार करते रहें। मैं समझती हूँ तेरे बिन या मेरी टेलीफिल्म रूपोश, उसके बाद लोगों का जो प्यार था ना, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार इफ दे वांट समथिंग लाइक दैट, व्हाई नॉट। ऐसा ही लिखना चाहिए। जो हमारे चाहने वाले, जो आंख देखती है वो बताती है कि हमें ये पसंद आ रहा है, हमें ये दो, तो क्यों ना लिखा जाए ऐसा। अब मेरे जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वैसे तो लोग एक यहाँ पर ये एक है कि आप टेलीफिल्म अच्छी लिखे तो लोग आपसे कहते हैं कि जी टेलीफिल्म लिखते हैं, आप कॉमेडी अच्छी लिखे तो आप एक और कॉमेडी लिखते, इससे मिलता जुलता लिखते। तो अभी मेरी एक दो मीटिंग्स दूसरे चैनल्स के साथ हुई, तो वो कह रहे हैं ना आप तेरे बिन जैसा लिखते, आप थोड़ा इससे मिलता जुलता लिखते। मैंने कहा भाई वो हो गया। नूरान आप यकीन कीजिए मेरे पास इतने सवालात हैं आपके इस ड्रामे के हवाले से, लेकिन हम स्टार्ट यहाँ से लेते हैं कि पहले मुझे ये बताइए, आपके आपसे प्यार करने वाले और आपको पसंद करने वाले ये जानना चाहते हैं, आपको कब अंदाजा हुआ कि आप इतना खूबसूरत लिख सकती हैं और आपके अंदर एक लिखारी लिखारी की शख्सियत मौजूद है? ये तो ऐसा है कि बहुत बड़ी स्टोरी हो जाएगी, बचपन से लेके हो जाएगी जी। फौजिया। ये नहीं कह सकती कि मुझे लिखने का शौक था यहाँ के। ये है कि मैंने जो है अपना बीएस ऑनर्स जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में किया, तो मैंने नॉवल, ड्रामा, पोइट्री ये सब पढ़ा। और ये था कि फिर हम लोग, ये है कि हम इंग्लिश सोसाइटी के बारे में पढ़े थे, उनके ड्रामाज, उनकी चीज़ें। उर्दू का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मुझे लगता है जैसे ऐसा कि था एक चीज़ कि वो अंदर से आएगी। बचपन में मुझे याद है हम जब स्कूल से आते थे तो हम नैप लेते थे, तो उस नैप के दौरान वो ज़बरदस्ती की नैप होती थी जो हमें अम्मी दिलवाती थी। तो मुझे याद है कि मैं जब सोती थी तो मेरी ये 10 उंगलियां मेरे किरदार होते थे, और मैं इनके, ये बाप है, ये माँ है, ये बच्चा है, कहानी बनाने का शौक था। अच्छा। अब ये नहीं पता था कि ड्रामा लिखूंगी या कोई किताब लिखूंगी, डायरी लिखने का शौक बहुत ज्यादा था, मतलब। और अच्छा। फिर उससे ये होता था कि क्या हो रहा है जिंदगी में, कि हाय मैं ये लिख सकती हूँ, अच्छा ये मैंने लिखा है। तो बचपन से ये चीज़ चढ़ती गई। तो मुझे याद है जैसे मैंने अपना बीएस ऑनर्स कंप्लीट किया, अभी मेरी डिग्री भी नहीं निकली थी, तो मैं गवर्नमेंट की जॉब के लिए फर्स्ट ऑप्शन बनने के माइंड में ये होता है कि व्हाई नॉट। तो मैं उनका बहुत रिगार्ड करती हूँ, नूरुल शाह आपा, वो थी उस वक्त। तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा, मिनिस्ट्री थी उनके पास, तो मैंने कहा कि आपा मुझे कोई जॉब चाहिए। क्योंकि फौजिया ये सवाल भी आप पूछिएगा मुझसे कि मैंने मुर्तसिम और ये बैकग्राउंड क्यों लिखा, जी, बिकॉज माई ओन अभी आपको बैकग्राउंड। पता है हमारे, सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, इतने सारे सवालात और इतने सारे कमेंट्स जो जा रहे हैं, उम्मे हाशिर ने बिल्कुल यही सवाल पूछा है आपसे कि इस ड्रामे के पीछे आपका क्या ख्याल था, तो वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। जी जी। तो आपा ने मुझे कहा कि गवर्नमेंट की जॉब क्यों कर रही हो तुमने, आपा अच्छा बैठे हुए, मुझे याद है आपा ने कहा कि
देखो मैं बैठी हुई हूँ, बताओ कि हमने हमारी जो बात हुई तुम उसको ड्रामे में लिख सकती हो। तो मैंने वहाँ पर थोड़ा बहुत बताया था उनके ऑफिस में, और उन्होंने कहा हाँ ठीक है तुम अच्छा लिख सकती हो। फिर आपा ने एक्चुअली उस वक्त एक निजी चैनल जो है ज्वाइन किया था, तो आपा ने हमें सिखाया। वहाँ पर शहजाद जावेद थे, जंजबील आसिम शाह, जी इनसे सीखा, पहले सीखा, फिर उस चैनल के लिए लिखा। लेकिन वो इतना रजिस्टर्ड चीज़ नहीं थी, क्योंकि वो मेरा बिल्कुल फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। फिर ये हुआ कि शादी हो गई, दो जी बच्चे हो गए, तो बीच में था नहीं। जी और फिर ऐसे सेवेंथ स्काई पे एक मैंने लिख दिया, ये वन लाइनर भेजा। तो पहले तो उन्होंने इतना नहीं किया। फिर मैंने मेहरुनिसा वहाँ पर होती हैं, उनसे मैंने बातचीत की। मैंने कहा आप मेरे कॉल अटेंड कर लें, उनसे बात कर लें, आपको हीरो अच्छा लगेगा। तो फिर जब मैंने सिर्फ उनको 2-4 वर्ड बताए कि हीरो ऐसा है, उन्होंने कहा आ जाओ मेरे पास आ जाओ। अच्छा और फिर ये लिखना स्टार्ट हुआ। अच्छा, अगर आप ये सवाल अभी कर रही है तो मैं इसका जवाब दूँ। मैं जी बेसिकली मैं एक फ्यूडल बैकग्राउंड से हूँ, जी और वहाँ पर मैंने अभी ऐसे आपसे मर्द यही पाए जाते पूछना था कि कुछ अपने बारे में बताइए कि आपका कहाँ से ताल्लुक है और कहाँ रिहाइश। मैं यहाँ पर जो है सेवन शरीफ, ये कराची है और ये सिंध है, और इससे ही थोड़ा सा आगे हम इंटीरियर में जाएंगे तो सेवन शरीफ से मेरा बेसिकली वो मेरा आबाई गांव है। उसके अच्छा बाद हम लोग हैदराबाद में शिफ्ट हुए, और फिर मेरी शादी होकर मैं कराची आ गई हूँ। अब मैं यहीं पे हूँ, लेकिन मैंने जॉब की है 5-6 साल कराची में, एक चैनल पे, A+ चैनल पे। उन लोगों ने मुझे वहाँ पर जो है सारा लिखना सिखाया, और मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है तो आपके लिए लिखना आसान होता है कि जी ऐसा हीरो है, वो ऐसे चलता है, और वो जो है उनका घर का माहौल ऐसा है, तो उसका ब्रोटअप ऐसा होता होगा। जी और फिर ऐसी फैमिली में ऐसा बंदा जो एक औरत की सुनता है ना, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि जी जिस पे इतनी जिम्मेदारियां हैं, जो इतना वडेरा है, और फिर वो अपनी बीवी को इतनी रिस्पेक्ट दे। आई बिल्कुल। थिंक सो मैंने और क्योंकि लोगों ने आपको इसे पता पसंद है, किया। देखिए नूरान, हमारे हमारे माहौल में इस तरह की अपब्रिंगिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम माशरे में अच्छा मर्द जरूर दिखाएं। बिल्कुल। हम अच्छा, क्यों बहुत जाबिर सारे मर्द लोग इसको दिखाते हैं, हम क्यों। बिल्कुल फौजिया, लोग इसको एंटी हीरो कह रहे थे। मैंने कहा एंटी हीरो भी मैंने देखे हैं, वो बिल्कुल ही औरत को कोई रिस्पेक्ट ना, अपनी उनकी आवाज, उनका गुस्सा। एंटी हीरो वो होता है, एक हीरो होता है जो एक रो बेस्ड है, लेकिन वो आपकी बात सुन रहा है, आपको इतनी वैल्यू दे रहा है, और और इतना उसके प्यार पास भी दे उसकी रहा है। पर्सनैलिटी ऐसी, तो व्हाई नॉट मेरी जान, क्यों नहीं ऐसा अच्छा, हीरो। मुझे मुझे बताइए कि इतना खूबसूरत आपने रोमांस लिखा इस ड्रामे में, तो क्या रोमांस अगर लिखना होता है तो खुद की पर्सनालिटी के अंदर वो एलिमेंट होना जरूरी होता है, या एनीवन कैन राइट दीज लेवल ऑफ दीज काइंड ऑफ नहीं, हमारे राइटिंग्स? यहाँ बहुत अच्छे राइटर्स हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप राइटर से इस तरह की डिमांड करते हैं कि जी आप सास बहू का कुछ लिख दें, या जी आप देवरानी को जलन में दिखा दें, या कुछ ऐसा चीज़ दिखाएं, तो वो सब लिख सकते हैं, सब लिख सकते हैं। हम मुझे लगता है औरत तो सिर्फ ही ऐसी है कि उसमें मोहब्बत पाई जाती है। रोमांस आपको तो पता है, हमारी सेहत में। आपको मालूम है हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, किसने हमें ज्वाइन किया है? शमीम आलम साहब, जो कि एक्स प्रेसिडेंट हैं कराची आर्ट्स काउंसिल के, और वो आपको सलाम कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मेरे कुछ भी लोगों ने मुझे कमेंट्स करना शुरू कर दिए हैं, सो सबका थैंक यू, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, और जो पसंद करेगा उसको, उनका तो पहले से ही शुक्रिया, माशा बहुत बहुत। साइमा ये हाशमी लिखती है 2023 इज द ईयर ऑफ वहाज। सॉरी, हम अपनी कन्वर्सेशन के बीच में ना थोड़े थोड़े कमेंट्स भी या पढ़ते श्योर जाएंगे, श्योर, क्योंकि लोग इतना बिल्कुल इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल इनके कमेंट्स तो पढ़ने चाहिए, इन्हीं की वजह से तो हम हैं यहाँ पर। एग्जैक्टली। जुबिया इमरान भी माशाल्लाह आपको बहुत बहुत अप्रिशिएट कर रही है। हमारे साथ बेनजीर फातिमा जहरा कुरैशी मौजूद हैं, जी और जी। आई लव द मुर्तसिम्स कैरेक्टर। जुबिया ने लिखा, आपने बहुत खूबसूरत लिखा है। और तानिया मुनीर लिखती हैं, बिल्कुल औरत की रिस्पेक्ट जो करता है वही असल आदमी है। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम सोमा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। अच्छा देखिए, बातें वही वाली बातें इतनी सारी करने के लिए हैं, और मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी जल्दी जो है वो सारे सवालात कर लें जो कि आपके लिए मैंने लिखे हैं। थैंक यू वेरी मच। गुलजेब कुरैशी लिख रही हैं, बहुत खूबसूरत ड्रामा है। अच्छा ये बताइए कि आपने जैसे कि बताया कि आपका ताल्लुक हैदराबाद से है, फिर अब आप कराची आए। अच्छा, फिर लिखने का शौक आपको बचपन से था, आपने ये बताया। ये बताइए कि मौजूदा दौर में ड्रामा पे तो हम मजीद बात करेंगे, पहले मैं आपकी शख्सियत को उजागर करना चाह रही थी। ये बताइए कि मौजूदा दौर में हम असल आपकी जितनी राइटर्स हैं उनमें से आपकी अपनी फेवरेट राइटर कौन है? फेवरेट राइटर की तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन अगर आप मुझे कहें कि आपको
पुराने राइटर्स में से कौन पसंद है या आपके राइटर में, तो मुझे जो पुराने राइटर्स हैं उनका तो कम इतना वास्ट है कि हम तो उससे सीखते रहते हैं। हम तो जैसी भी उनकी बुक उठाते हैं, बानू कुदसिया हो गई, फाकिर अहमद साहब हो गए, जो भी हमारे बड़े बड़े राइटर्स हैं उनको तो पढ़ के हम तो उनसे सीखते हैं, इवन वर्ड्स भी सीखते हैं कि इनका क्या मुशाहिदा था। लेकिन जो मौजूदा दौर के राइटर है ना, आई एम बेसिकली, मुझे उनसे ज़्यादा प्यार है। तो मेरे जो राइटर्स, जो मेरे पसंदीदा राइटर्स में से हैं, वो जंजबील हैं, वो अच्छा लिख रही हैं, साइमा अकरम चौधरी अच्छा लिख रही हैं, हमारी जो राइटर साइमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त बात करूँ। और मैं निम्रा अहमद को बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि आई डोंट नो, वो मैं भी सबसे सबकी इतनी नहीं होंगी, लेकिन मुझे उनका लिखना बहुत अच्छा लगता है। उमेरा अहमद, निम्रा अहमद में थोड़ा लव में सूफियाना किस्म देखती हूँ, अगर लव में इस तरह की मोहब्बत में अगर अकीदत है तो फिर उसकी बात ही क्या है। एग्जैक्टली अगर आपको आपकी दिल की आवाज आपका महबूब सुन लेता है, या जो भी आपके चाहने वाला सुन लेता है, तो फिर इससे बड़ी नेमत और क्या होगी। यही तो असल मोहब्बत है। मोहब्बत तो मतलब आई डोंट नो, मुझे सब कहते हैं कि तुम अचानक से इतनी रोमांटिक, नहीं भाई, मैं अचानक से नहीं हुई। जब मैं अपना किरदार बनाती हूँ, मैं उसमें मोहब्बत डालती हूँ, तो वो खुद ही जिंदा हो जाता है, खुद ही जिंदा हो जाता है। एग्जैक्टली। तो मुझे अपने मौजूदा दौर के राइटर ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो इंडस्ट्री का काम भाई इन्होंने कैसे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शबनम सानी। थैंक यू वेरी मच शबनम सानी साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत बड़ा नाम, आप लोगों की राइटर बरादरी का एक बहुत बड़ा नाम हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुका है, और थैंक यू वेरी मच। आपको देखकर कितनी खुशी हो रही है मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती। थैंक यू वेरी वेरी मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग इन। नूरान, मुझे ये बताइए कि तानिया ने बीच में एक सवाल भी किया था कि क्या आपने बाकायदा तौर पर लिखने की तरबियत हासिल की, या जैसे कि आपने बताया कि बचपन से आपको शौक था लिखने का, तो नहीं, मैंने आपको बताया ना कि ये मेरी उंगलियां मेरे किरदार थे, तो वो था। और अच्छा ये होता है, सबसे पहले तो आपको पढ़ना अच्छा लगना चाहिए। लिखने के लिए सबसे पहले पढ़ें। व्हेन यू रीड समथिंग लाइक 90% आप पढ़ें, 10% आप लिखें। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। यहाँ पर मेरी छोटी सी लाइब्रेरी है पीछे से, उसमें सारी बुक्स पढ़ी, तो वो सारी मेरी पढ़ी हुई है। और आजकल तो मैं एक अजीब चीज पढ़ रही हूँ, और आपको हैरत होगी, आप समझेंगे ये एबनॉर्मल है, तो ये नहीं है। एबनॉर्मल की डायरी पढ़ रही हूँ मैं आजकल। आई मीन तो पढ़ के आपके अंदर इतना आ जाता है कि आप लिखना चाहें। और फिर मुझे लगता है कि जो ड्रामा, जो नॉवल, जो स्टोरीज मैंने पढ़ी हैं, उससे ही मुझे लिखने का शौक आया। किसी को पर्टिकुलर देख के मैंने नहीं कहा जी ये लिखता बंदा है तो मुझे भी लिखना चाहिए, ऐसे हो ही नहीं सकता। मुझे आप जब तक बिल्कुल मुझे बहुत शौक है लिखने का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी मैं आप लोगों के पाए का कुछ लिख सकती हूँ, लेकिन शौक बहुत है। बीच में इतने सारे सवाल हैं। तानिया ने पूछा कि आप खुद इतनी खूबसूरत है। ये तो मेरा लिखा हुआ सवाल भी है। ये देखिए, मैंने ना पूरी क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार की हुई है नूरान से पूछने के लिए। ये बताइए कि आप खुद इतनी प्यारी हैं, आपको खुद अदाकारी की ऑफर हुई कभी? जी, ये मुंह जब इतना छोटा था, थोड़ा सा बहुत ऑफर्स हुई थी, क्योंकि शुरू में हम जब लिख रहे होते थे, हम बैठे होते थे ऑफिस में ना, तो आते थे, वो कहते थे इसको ही कास्ट कर लेंगे, इतनी खूबसूरत थी। तब पतले भी थे बहुत ज्यादा, अब तो मोटे हो गए, 2 बच्चे हो गए, तो बहुत ऑफर्स हुई। लेकिन मैंने आपको बताया जैसे मेरा बैकग्राउंड है, और इसकी वजह से मैं थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हूँ। मैं जाती भी हूँ बाहर तो थोड़ा सा कवर करके, तो उनको पता चल जाता है कि भाई ये एक्ट नहीं करेंगी, ये सिर्फ लिख ही सकती हैं, उनसे लिखवा। और अल्लाह का शुक्र है कि इतना कोई शौक भी नहीं है मुझे एक्टिंग का। मैं कहती हूँ मेरा एक्टर मेरे डायलॉग कैसे बोलेगा, इसकी जुबान में मेरे डायलॉग कैसे रखेगा, तो फिर अच्छा ठीक है। ये बताइए कि आप ने अपना जब ये ड्रामा लिखा, तो आपको क्या अंदाजा था इस बात का कि आपका ड्रामा आसमान की बुलंदियों को छुएगा? और क्या डायरेक्टर की सिलेक्शन आपने खुद की थी या आपको ऑफर हुई थी? नहीं फौजिया, एक्चुअली जब आप ड्रामा लिख के स्क्रिप्ट देते हैं ना, तो मैंने उनका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी, मेहरुनिसा मुस्तकीम मेरी कहते हैं उनको, वो 7th स्काई में हेड ऑफ द कंटेंट है। अच्छा, उनको मैंने जब स्क्रिप्ट दिया ना, तो मतलब आई थिंक सो वो भी बिल्कुल प्रिटेंड होते हैं, तैयार होते हैं कि भाई इनका स्क्रिप्ट आया, इसको कौन डील कर सकता है। मेरा स्क्रिप्ट लिखा ही ऐसा हुआ था कि वो कहते थे कि भाई ये सीन्स कौन कर सकता है, तो सिराज साहब का तो उन लोगों ने ही किया। और जो है मुझे लगता है ये बेस्ट उन लोगों ने डायरेक्टर दिया है इसको। क्यों दिया है बेस्ट डायरेक्टर? क्योंकि वो भी मेरी तरह फिल्में बहुत पसंद करते हैं, और मेरी तरह फिल्मी है, तो उन्होंने वो टेक्निक्स भी है, फिल्मी मिजाज। अच्छा, मुझे यही सवाल, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे ऐसे सवाल पूछें कि भाई आपका ड्रामा बहुत फिल्मी है,
बहुत रोमांस है, अभी ऐसा तो देखिए, होता मैं नहीं। आपसे बिल्कुल यही पूछने जा रही थी। साइमा पूछती है, हमारे दरमियान साइमा हाशमी मौजूद हैं, और वो उन्होंने यही पूछा सवाल कि आपका ड्रामा जो है वो इतना फिल्मी लुक देता है, एक फील देता है, उसमें एक ड्राइंग रूम के अंदर पिक्चराइजेशन नहीं है, बल्कि वो बहुत वास्ट कैनवस पर पिक्चराइज हुआ हुआ ड्रामा है। आउटडोर सीन्स भी उसमें बिल्कुल वो खेतों के सीन और वो सारी चीजें वो इतनी खूबसूरत एलिमेंट ऐड करती है। तो ये उसके पीछे राइटर का कितना हाथ होता है और डायरेक्टर उसको पिक्चराइज करने में कितना कामयाब होता है? फौजिया, गुड क्वेश्चन। मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह से अभी सिराज साहब ने भी ना 1-2 इंटरव्यूज दिए हैं, तो उन्होंने कहा था मेरा फर्स्ट सीन ही बता देता है कि कितनी बड़ी स्क्रीन होगी। जी। तो आप सीरियसली, मुझे बहुत खुशी है कि डायरेक्टर ने इतना उसको अच्छे से शूट किया। मैंने लिखा ये था, खेत है, हरियाली है, आसमान ऐसा है, एरियल शूट। मैं इतना ज्यादा सिनेरियो लिखती हूँ कि डायरेक्टर सम टाइम मुझे कहते हैं कि भाई आपने तो सब कुछ लिख दिया, हम अपना क्या करें, आपने तो जी। सब कुछ लिख दिया। तो बिल्कुल। और फिर मुझे बहुत खुशी है कि सिराज साहब ने इसको इतना ही वास्ट और उसको जिस तरह से दिखाया पीछे से आकर, तो कहानी है ही ऐसे बैकग्राउंड की। देखिए, अगर मैं कहूँ ना कि एक वडेरा आमिर है, तो आप देखेंगे कि उनका घर बड़ा है, स्क्रीन बड़ी है, फिर उसके तौर तरीके, उनके मुलाजिम, ये वो सब बड़े हो जाते हैं। इसको फिर ये ग्रैंड ही ओपनिंग होगी। ठीक। तो बिल्कुल जिस तरह से लिखा उस तरह से शूट हुआ, बहुत अच्छा शूट हुआ है। तो सिराजुल हक साहब, बाकी आपकी डायरेक्शन से आप काफी सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हाँ, बताइए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच उम्मे हाशिर। काश आई विश कि नूरान, मैं आपको अपनी चाय ऑफर कर सकती। हम इतनी दूर बैठे, मैं कनाडा में और आप पाकिस्तान में। शबनम सानी आप कहती हैं कि अपने किरदार का माहौल लिखने पर खुद मजबूर करता है। इनके जुमले मुझे पसंद है, बिल्कुल अल्लाह इन्हें बहुत कामयाब करे। बिल्कुल। आपने ये बात बिल्कुल सौ फीसद की ये कही है कि आपका वाकई बैकग्राउंड, और जब मुर्तसम को मैंने लिखा ना, तो एक बंदा है हमारी फैमिली में ऐसा नहीं, तो वो मुझे वाकई अब मुझे लगता है कि यार मैंने तो उस बेचारे को लिख दिया है। वो देखता होगा तो वो कहता होगा कि हाँ करजन, तुमने तो मुझे लिख दिया। तो वाकई ऐसे किरदार होते हैं, ये जिंदा ये किरदार है, हम रियलिटी में। अच्छा नूरान, ये बताइए कि जिंदगी की हकीकत से ही ड्रामे की इंस्पिरेशन ली जाती है, ठीक है? और ड्रामा जो है वो बेसिकली जिंदगी की इंस्पिरेशन होता है, यानी वाइस वर्सा। अगर मैं ये कहूँ कि जिंदगी की कहानियों को ड्रामे की शक्ल दी जाती है, और क्यों ड्रामों को देखकर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जिंदगी में ये किरदार एग्जिस्ट करते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मैं फौजिया ये कहना चाहूंगी, अगर हम जिंदगी से जुड़े हुए किरदार ना लिखें तो लोग इसको हजम करेंगे ही नहीं, वो समझेंगे ही नहीं कि ये हमारे लिए लिखा हुआ है। मैं किसी एलियन के लिए तो लिख नहीं रही हूँ। यहाँ मेरे आसपास जो किरदार हैं उनको देख के, उनकी मिजरीज, उनका लव, उनकी ट्रेजेडीज देख के ही मुझे एहसास अंदर होगा और फिर मैं वैसा लिख सकूंगी। सीरियसली, मैं जब ये मुर्तसिम लिख रही थी या मीरब लिख रही थी, तो मीरब के कुछ सीन ऐसे थे कि मैं लिखते हुए जब मैं खुद रोई ना, मुझे रोना आया, तो मैंने कहा ये फिर अच्छा जाएगा। आप अपने हीरो का गम महसूस करें, आप अपने हीरोइन की फील जो है वो महसूस करें, फिर आपका ड्रामा हिट है। मैं कह रही हूँ हिट होने का ये है, आप अपनी फील ना मारें ड्रामे की। गुस्सा है, मोहब्बत है, नफरत है, जेलसी है, उसमें जी जान लगा के वो फील डालें अपने वर्ड्स में, इंशाल्लाह वो स्क्रीन पे दिखाई देगी। और ऐसा ही हुआ है। तो बिल्कुल लाइफ से प्रिडिक्टेबल जो सीन। अच्छा, वो फिर मुझे ये अच्छा लगता है कि लोग जब देखते हैं ना, कहेंगे अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। तो मैं समझती हूँ कि भाई तुम्हारी जिंदगी से ये जुड़े हुए हैं किरदार, तो बस फिर ये जरूर हम लोग अच्छी सांसें भी हैं, बुरी सांसें भी हैं, लेकिन इतनी ज्यादा एग्जैजरेट कर लेते हैं हम ड्रामों में, वैसे नहीं करना चाहिए। लेकिन है तो ये तो किरदार हमारे हैं ना आसपास, यही हमारी जो है तकलीफें या मुसीबतें जो भी हम लोग लिखते हैं, वो इसी से ही, जिंदगी से ही ली हुई है। मैं सास के टॉपिक पे आपसे बात करूंगी। उससे पहले ये बताइए कि जब ड्रामा आपको पता चला कि सिराजुल हक साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, तो क्या अदाकारों की सिलेक्शन में आपका कोई कंट्रीब्यूशन था? आपको यमुना या वहाज से कोई पर्सनल लगाव है, या आप चाहती थी कि आपके ड्रामे में इस कैलिबर के अदाकार? एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादा राइटर्स से इतना जो है पूछते नहीं है, या हम जैसे जो अभी राइटर्स उभर रहे हैं या जो आ रहे हैं उनसे इतना ज्यादा पूछते नहीं है। लेकिन मैं सेवेंथ स्काई की इस बार में बहुत तारीफ करना चाहूंगी। और वहाँ पर जो भी उनके ओनर्स हैं, अब्ला कादवानी साहब, असद साहब और मेहरुन साहब, मैं उनके साथ जब बैठी ना, तो वो लोग ये सवाल मुझसे करते थे कि नूरा, ये तुमने लिखा है, तुमने किसको सोच के लिखा? तो ये अच्छी बात होती है कि फिर मैं कहती हूँ कि जी मैं फलां एक्टर, लेकिन मैंने वहाज का नाम नहीं लिया था, मैंने यमुना का नाम नहीं था। इट्स ऑल अबाउट देयर प्रोडक्शन एंड देयर व्यू, एंड इट्स फैंटास्टिक कि उन्होंने किस तरह से मैच किया और फिर उसको लेके चले। लेकिन वो पूछते हैं कि भाई अभी जो मैं उनके लिए काम कर रही हूँ, टेलीफिल्म्स कर रही हूँ या 1-2 सीरियल, तो वो पूछते हैं कि आपने इसको सोचते हुए, वन लाइनर लिखते हुए किसको सोचा, एपिसोड लिखते हुए किसको सोचा? हाँ, ये अच्छी बात है कि पूछते हैं, लेकिन मैंने इतना नहीं, वहाज नया नमूना के लिए मैंने नहीं कहा। अच्छा, शमी
नईम आलम साहब लिखते हैं कि थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका। कहते हैं कि फौजिया, आगाज से अब दोनों तरफ से अच्छी गुफ्तगू हो रही है, तुम्हारा होमवर्क बहुत अच्छा है। नूरुल हुदा से मुतासिर, इमारत की पहली ईंट दो राय नहीं हो सकती, 20 साल बाद ड्रामा देख रहा हूँ। वजाहत जरूरी है कि मैं आर्ट्स काउंसिल में 26 साल डायरेक्टर रहा हूँ, डायरेक्टर सदर रहा हूँ, शुक्रिया। और माशाल्लाह वो कह रहे हैं कि वो 20 साल बाद आपका ड्रामा देख रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें हीरोइन मैं को एक ना बात रुलाने करना लोग चाहती हूँ। किरदार की तकलीफ, अच्छा शबनम आप लिखती हैं कि हीरोइन को रुलाए ना किरदार की तकलीफ को देखकर खुद रोए, यही बात सच है। नूरान 100% सही कह रही हैं, आपसे इत्तेफाक करती हैं वो। थैंक यू। बस और सोमा और हमें क्या एक हमसे सॉरी सोमा मीसम कहती हैं, पीपल अराउंड अस ट्राई टू हाइड इमोशंस और ट्राई नॉट टू create scenes if something goes wrong, but if you see your script in every other scene, they are trying to create scenes, so how it is related to normal way of life. जी जरूर जरूर सोबा, हम आपके भी सवाल का जवाब देते हैं। मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया था कि अच्छा पहले तो ये बताइए, आपने कहा कि आप बहुत खुश हैं कि सिराजुल हक साहब जो है एज ए डायरेक्टर जो थे वो आपके ड्रामे को बाकायदा पिक्चराइज कर रहे थे। ये बताइए कि कहीं कहीं जिंदगी में जैसे हम एज ए ऑडियंस या व्यूअर्स जब हम ड्रामा देख रहे होते हैं ना, तो ऑडियंस आपको सिर्फ अच्छी नहीं मिलेगी, सिर्फ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने वाली नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग बैठते ही इसलिए हैं कि वो कीड़े निकालें, वो खामियां निकालें। ये बात उसकी नहीं है, माइंड सेट की भी बात होती है। जरूरी नहीं कि आप जो चीज दिखा रही हैं उससे मैं एग्री करूं, बहुत सारे सीन से मैं एग्री नहीं भी करती। और विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ जगहों पे डायरेक्टर की डायरेक्शन में कहीं महसूस हुई, कुछ जगह अदाकारों की अदाकारी में कमी महसूस होती है। क्या आपको ये चीज समझ में आती है या आप इससे एग्री करती हैं कि 100% तो कोई भी अपना नहीं दे सकता? जैसे एक सीन था जिसमें यमुना ने अपने बेडरूम में अपनी पुरानी लेटर्स और चीजों को आग लगाई थी। जब घर वाले भागते हुए कॉरिडोर से गुजरते हुए आ रहे हैं, कमरा बंद है, कमरे से बाहर कोई धुआं नहीं है, लेकिन कॉरिडोर धुएं से भरा हुआ है। तो ये चीज जो थी ना, बिल्कुल समझ में नहीं आई। यहाँ क्या कहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारे सीन है फौजिया, और मुझे लोगों ने पर्सनली मैसेजेस किए हैं कि ये क्या है, आपने ऐसा लिखा था, नहीं लिखा था। भाई देखिए, एक डायरेक्टर एक चीज लेके जा रहा है, स्क्रिप्ट में लेके जा रहा है, तो मैंने कहा था, अच्छा कुछ लोगों का ये सवाल था, हमारे क्रिटिक, उनका ये सवाल था कि भाई वो वहां पर रहती नहीं तो उसकी चीजें वहां पर कैसे आ गई, जी, और उसके रूम जी में इतनी बिल्कुल। पिक्चर्स कैसे आ गई, और ये वो, और वो फिर अगर उसको धुआं लगाना था, आग लगानी थी, वो तो रूम खोल के बाहर क्यों आई? सबसे पहले वो ये नहीं है कि वो पहली बार आई है, वो आती रही, ठीक है। तो वहां पर इसका उसका एक रूम सेट है, उसको पता है कि उसकी पिक्चर्स भी वहां पर लगी हो सकती हैं, उसके कपड़े भी कुछ पड़े हो सकते हैं, वो यहाँ पर अचानक से नहीं आ गई। हाँ, वो उस चीज को मानती नहीं है कि ये मेरा घर नहीं है, ये ऑफ कोर्स मुझे वापस जाना है, मेरा घर वहां है। देखिए, इवन मैं अगर कहीं कराची में आकर 1-2 दिन रहूं तो मैं इसको अपना घर नहीं समझूंगी, लेकिन अगर मुझे पता है कि साल में 2 या 3 दिन मुझे कराची में तो जाके कुछ किसी घर सामान में आपका रहना है, यहाँ पर वो होगा। हो जाता है, बिल्कुल। और वो फैमिली की तरह है, अगर वो आए या उनकी कुछ चीजें पड़ी हैं ऐसे हैं या कुछ पुरानी पिक्चर्स पड़ी हैं, तो मुझे मेंशन तो नहीं करना पड़ेगा एक सीन पहले कि भाई नूरा मखदूम ने एक एक्सप्लेनरी चीज लिखी है कि जी रूम में पिक्चर्स भी हैं और ये वो यमुना का कोई ऐसा सीन बना दो। दूसरा, मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि एक जो है इंटरव्यू में हो रहा था कि ना आपने उसको दिखाया है कि वो गाड़ी से उतर के वो वहाँ जिसको एक्सप्लेन कर देना कि ये मेरे तनाज़े की ज़मीन है, यहाँ मत जाना। मैंने कहा दी, मैं आपको ड्रामा क्रिएट करना है, मैं हर चीज़ अगर पहले से बता दूं तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई ड्रामा नहीं होगा, अगली किस्ती नहीं होगी भाई। अगर ऐसी चीजें हैं तो आपको जुड़े रखना। अब वो कह देगा तनाज़े की ज़मीन है, तो फिर आप मेरे पे सारा इल्जाम आ जाएगा, फिर कुछ हमारी राइटर्स या कुछ लोग हैं वो कहेंगे आपने जो है मेरे पे इल्जाम लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, आपने इसकी गलती क्यों दिखाई, आपने तो आप देखें तो आगे होना क्या है। फौजिया लोग, मैं कहती हूँ, लेकिन जो बीच में जो हमारे चाहने वाले हैं उनकी मेजोरिटी हो गई है, तो अल्लाह का शुक्र है कामयाबी होने, लेकिन लोग कीड़े निकालते ही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो लोग मेरी मुझ में कीड़े निकालते हैं, या कीड़े निकालना ना कहूँ मैं, अगर इसको मैं यूं कहूँ कि जो लोग मुझे मेरी खामियां बताते हैं वो ही मेरे असल उस्ताद हैं। हाँ, मैं इस चीज को ये इस तरह लेती आपकी सिर्फ अगर मैं खामियां निकालती रहूं, मैं सिर्फ कहूं कि हाँ फौजिया तुम्हारा ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, हाँ, ये भी गलत, तो मैं आपकी मेहनत तो नहीं देख रही कि भाई इतनी देर आप एक वीडियो के सामने बैठी हैं, आपने मेहनत की होगी, आपने अपना बैकग्राउंड सेट किया होगा, मैं तो फिर उसको नहीं देख रही। और अजीब बात है कि वो ही ज्यादा देख रहे होते हैं। जी, बिल्कुल ऐसी बात है। इससे ज्यादा वो लोग
सोमा ने फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस किए जो कि उनके इतनी तेजी से, एक तो आप लोगों को पता है लास्ट 6 या 7 कमेंट्स में पढ़ पाती हूँ, ऊपर इतनी तेजी से स्पीड से कमेंट्स जा रहे हैं। सोमा का क्वेश्चन रह गया जो कि मेरा भी सवाल था। इमरान, मैंने आपसे पूछना है, रोमांस दिखाना माशरे में तरबियत का काम करता है? हमारे घरों में हमारे हर रिलेशनशिप में प्यार मोहब्बत की बहुत कमी होती जा रही है, नफसा नफसी क्योंकि बहुत बढ़ती जा रही है। चलिए अगर हम एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ले लें, जैसे कि आपके ड्रामे की जान है मीरब और मुर्तसिम का, जो भी रिलेशनशिप उसमें दिखाया गया है, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने रोमांस को पिक्चराइज करवाया, क्योंकि लिखा आपने बहुत खूबसूरत था। लेकिन कहीं किसी जगह पे आपको ऐसा लगता है कि हमारा माशरा भी इतना ओपन नहीं है जितनी फ्रीक्वेंटली बेडरूम सीन्स उसमें दिखाए गए हैं? आई एम रियली सॉरी इफ आई एम लिटिल बिट ओवर, लेकिन ये सवाल है और ये हमारे दिल में सवाल है। हमारे यहाँ तो ये चीज कही जाती है ना कि ये चीज मायूब समझी जाती है, अभी हमारा माशरा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या हमारी जो रिलीजियस कल्चर है, हमारा जो रिचुअल्स है हमारी, उसमें एक्सेप्ट करना इस चीज को सही नहीं समझा जाता है कि इतना फ्रीक्वेंटली या इतना ओपन रोमांस दिखाया जाए। तो आप क्या इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगी कि क्या ये ठीक है या गलत है? आपकी अपनी क्या राय है? फौजिया, देखें आजकल हमारा माशरा बहुत आगे निकल गया। अगर मैं मीडिया की फील्ड से कनेक्टेड हूँ या मैं अगर यहाँ पर ऐसे बैठी हुई हूँ, तो इस बात पे ये मेरी मर्जी है। और सबसे पहले तो ये कि मेरा हिसाब किताब अल्लाह से मैं करूँगी ना, मेरे सामने कोई बुजुर्ग बैठे हुए होंगे या कोई मौलाना साहब मेरा हिसाब किताब नहीं करेंगे। मैं अपने अल्लाह के साथ, मुझे पता है अल्लाह को ये कैसी बनती है और वो मुझसे, तो माशरा तो बहुत आगे निकल गया है। अगर हम लोग इतनी थोड़ी सी चीज, मैंने तो छुआ है रोमांस, कोई रोमांस इज नॉट रोमांस एक्चुअली, लेकिन मैंने दिखाया है ना कि वो मियां बीवी है, वो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना, या वो कोई छुपकर तो चीज नहीं है। एब्सोल्युटली। वो अगर अच्छा, उसके इस पे भी बहुत एतराज था कि जी बालों को, तो मैंने कहा या ना उसकी गर्लफ्रेंड ना उसकी कजन है, ऑल द वे उसकी वाइफ है, ठीक है। और अगर उस पे हम लोग इतना भी नहीं दिखा सकते तो हम लोग बहुत फिर दूसरी जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनसे पीछे चले जाएंगे। अगर रिलीजियसली दिखाए तो मैं कहती हूँ चैनल्स जो भी हैं हमारे, मैं उनके साथ हूँ या ऐसे लोगों के साथ हूँ, वो ऐसा कंटेंट लाए, हम ऐसा लिख देंगे, बिल्कुल ऐसा लिखेंगे। मैं तो एक नकाब पोश की भी बहुत अच्छी कहानी लिख सकती हूँ, लेकिन अगर ये चीज अगर एक अच्छे लिबादे में, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने एक सीन लिखा था विच इज अ रेप सीन। जब हम लोग जॉब करते थे तो आपा ने मुझे कहा कि मैंने कहा आपा मेरे हाथ कांप रहे हैं ये रेप सीन लिखते हुए, आपा ने मुझसे, मैंने कहा, तो आपा ने कहा कि हाँ होता है कि भाई ये रेप हुए, ये कैसे दिखाएंगे। तो आपा ने मुझे कहा बड़ा स्टाइलिशली चलो कि रूम में उसको फेंका और दरवाजा बंद हो गया, नहीं दिखाया ना स्क्रीन पे। बहुत सारे चैनल्स एंड यू नो जो मीडिया है दूसरी कंट्रीज की हैं वो तो दिखा देती हैं, लेकिन हम लोगों ने छू के लोगों को बात भी बताई, क्योंकि हम लोग फौजिया ये देखें इन दी एंड हम लोग सबक अच्छा ही देते हैं, फिर वो कोई भी ड्रामा, सबक तो हम लोग अच्छा ही देते हैं, मोरल तो हम अच्छा ही दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि सिर्फ ये ड्रामे, सिर्फ ये ड्रामे, सिर्फ ये ड्रामे, भाई ऐसी बहुत सारे ड्रामे सरे अभी तो ड्रामा आप देखते जाइए। अच्छा, कुछ लोगों ने, सोमा ने लिखा कि क्रिटिसिज्म को अगर हम पॉजिटिव लें, बिल्कुल यू आर वेरी राइट सोमा, के पॉजिटिव लेंगे हम तो आगे बढ़ेंगे। जुबिया ने लिखा कि प्यार दिखाना, रोमांस दिखाना बहुत जरूरत है, हमारी जरूरत भी है हमें दिखाना। इस पे मैं कहना चाहूंगी, लोगों ने मुझे कहा कि आप इतना रोमांस दिखा रही हैं, इतना आप फिल्मी लिख रही हैं, ये वो आप जो है क्यों आपने जो है वो गरम कुछ इसको सास बहू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं लिखा, और आपने इतना। मैं कहती हूँ फौजिया कि मैं सारा दिन थकूं, मैं सुबह को उठूं, मैं बच्चों को संभालूं, मैं किचन देखूं, मैं सारा घर देखूं, फिर 8 बजे थक कर मैं टीवी पे ये देखने बैठूं कि सास ने क्या कहा बहू को या बहू ने क्या कहा सास को, तो ये मैं एक झगड़ा देखूं। मैं सीरियस, मैं लिख सकती हूँ, मैं इस पे भी बहुत अच्छा लिख सकती हूँ कि सास बहू के हो, अगर कोई मुझसे लिखवाना चाहेगा तो मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं देखूंगी कि यार एक प्यारी सी फैमिली, एक अच्छा कपल कैसे जा रहा है, उसकी मोहब्बत कैसे जा रही है, जो मुझे रिलैक्स करे। आई थिंक सो तेरे बिन बहुत सारे लोगों को रिलैक्स करने के लिए भी है कि भाई थोड़ा माइंड ही बंदा जो है रिलैक्स हो गया कि वाह क्या कहानी है, कुछ देर के लिए अपनी जगह से आप उठ के एक ख्याली दुनिया में चले जाएं, तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। मैं एक फैंटेसी क्रिएटिव पर्सन हूँ, मैं ऐसे ही लिखूंगी, और फिर मुझे अल्लाह का शुक्र है इसमें मुझे इज्जत इतनी मिल गई है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस पे एतराज। बिल्कुल। वजीहा निगार लिखती हैं, बेहतरीन ड्रामे की बेहतरीन राइटर को खुशामदेद, सलामत रहिए प्यारी हीरो तो मोहतसिम जैसा ही होना चाहिए। अच्छा, मेरा एक पर्सनली मुझे मोहतसिम की कैरेक्टर बहुत पसंद आया। मैंने उस मर्द के अंदर
आप यकीन कीजिए बहुत कम मुझे मौका मिलता है ड्रामास देखने का, क्योंकि मैं टीवी पर्सन नहीं हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यहाँ टीवी पे काम करते हुए मैं खुद टीवी पर्सन नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई जैसे कोई चीज बहुत मशहूर हो ट्रेंडिंग पे, और इस वक्त तो आपके ड्रामे का ये हाल है कि यूट्यूब क्लिक करो नहीं, फेसबुक क्लिक करो नहीं, तेरे बिन के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे। मोहतसिम का जो किरदार है हमारे माशरे में, इस तरह के मर्द कितनी कम तादाद में पाए जाते हैं। आप मेरी इस बात से एग्री करेंगी? क्योंकि देखिए वो बहुत कम। एक लड़का तभी तो है, मैंने बहुत लिखा है नौजवान ना। नौजवान लड़का होने के बावजूद इंतहाई स्ट्रॉन्ग शख्सियत का मालिक है, गुस्से का बहुत तेज होने के बावजूद बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला, रिश्तों का एहतराम करने वाला वो शख्स है। बहुत इंसाफ पसंद, जिस तरह के आपने वो गांव के सीन दिखाए कि वो किस तरह वो उस लड़की की शादी उसके कजन से ही करवा देता है और वो खुश हो जाती है। एक मिसाल कायम, मिसाली शौहर। आजकल ऐसे मर्द कहाँ पाए जाते हैं, आप मुझे ये बताएं। बिल्कुल। अच्छा मैं बताती हूँ कि फौजिया अगर ऐसा किरदार, अच्छा ये फिर ये सब चीजें होने के बाद ना कम से कम उसको एहसास तो है ना कि मीरत से मेरी जबरदस्ती शादी की है, और एज अ पर्सन मुझे तो छोड़ो, इसके साथ तो जुल्म हुआ है ना। जिस लड़की को फोर सपोज आप अपने माइंड में मैं थोड़ा डीप में जाके लिखती हूँ, तो मैं अगर समझू मैं अभी 30 साल की हूँ या 33 साल की हूँ, तो मैं बैठी हूँ, मुझे आकर अपना बाप कह देना कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम तो फला की बेटी हो, तो मुझ पे क्या गुजरेगी। उसके बाद भले मेरी वो सोने चांदी से शादी करवा दें, लेकिन मुझे गम तो होगा मुझे इस बात का कि यार सारी जिंदगी तो झूठ में गई। और अगर उस बंदे को इस बात का एहसास है कि नहीं यार इसकी जबरदस्ती मुझसे शादी हुई है, फिर भी ये करके मेरे साथ बैठी हुई है, ये एहसास होना ही तो मोहब्बत है। तो बहुत सारे लोगों ने भी मुझे कहा कि वो जो है, मैंने कहा भाई एंटी हीरो नहीं है, ही नोज कि वो उससे मोहब्बत करता है, उसका एहसास है। और बहुत मोहब्बत हो जाएगी, लड़की को भी हो जाएगी ना, इसने तो शुरू कर ली। देखिए तो मैं तानिया के सवाल से बहुत इत्तेफाक करती हूँ। तानिया ने बहुत अच्छा लिखा है। तानिया, अस्सलाम वालेकुम खावर मुगल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कैसी हैं? वेरी गुड सिलेक्शन ऑफ हीरो, इट्स लाइक ही वाज बोर्न टू प्ले मुतसिम बट युमना इज नॉट गुड चॉइस फॉर दिस रोल। चलें ठीक है, ये खावर की राय है। अच्छा, तैयबा इलियास ने हमें ज्वाइन किया था। तैयबा ने आपसे रिक्वेस्ट की थी, जो कि उनका कमेंट बहुत ऊपर चला गया। उन्होंने कहा था प्लीज आप इतना खूबसूरत लिखती हैं, कोई यूट्यूब चैनल या कोई इंस्टीट्यूट या कुछ ऐसा कोई मीडियम सिलेक्ट करें जहाँ पे हम वो आपसे कुछ सीख सकें। अच्छा, तानिया का सवाल बहुत मजे का है। तानिया ने कहा अपने बेडरूम में जब भी दिखाया हीरो हीरोइन को, घर वाले विदाउट नॉकिंग द डोर एनी टाइम अंदर आ जाते हैं। तानिया, आपने शायद अभी लास्ट किस्त नहीं देखी। लास्ट किस्त में हया जो है वो दरवाजा नॉक करके मुसलसल बाहर टहल रही थी। मैंने उस सीन को बहुत एंजॉय किया था। लेकिन ये सवाल बहुत सारे लोगों ने किया कि बेडरूम एक तो इतना बड़ा आपने शहाना शहाना बेडरूम दिखाया, उसमें हस्बैंड वाइफ है, अम्मा भी एनी टाइम अंदर आ जाती है, बहन भी आ जाती है, घर की काम वालियां भी आ जाती है, कजन जो हया है विदाउट नॉकिंग द डोर वो एनी टाइम अंदर आ जाते हैं। ये क्या सीन है? हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं होता। बहुत मजे का सवाल है तानिया, आई अप्रिशिएट इट। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी आती है, क्योंकि एक मीम बना था, पता नहीं क्या बना था, कि मुर्तसम के कमरे में कोई भी मुंह उठा के चला आ रहा है, और फिर मुर्तसम की डायलॉग्स लिख रहे थे कि तुम भी, अच्छा तुम भी आ गई, अच्छा इसको पता है। तो ऐसे है। अच्छा उन लोगों ने रूम ही ऐसा दिया है। एक तो मैंने देखा इतना रूम के पहले ऐसे जाए तो फिर थोड़ा सा सिटिंग रूम, फिर ऐसे जाए तो फिर ये तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ऐसा स्क्रिप्ट में नहीं था। नॉक करके बाद में ही आते थे लोग। लेकिन आप देखें बता, एक बात सोचें, घर का जो मेन अफराद है, जो मेन बंदा, उसके रूम में ही आएंगे, सारी स्टोरी उसकी है, तो लोग जो है, हया भी मजबूर है, वो तो कहती है मेरा किबला काबा ही है, मैं तो इससे नहीं हटूंगी, इसको तो मैं पाकर ही रहूंगी। और अम्मा जो आ जाती है, तो अगर मुर्तसम रूम में है, वो नहीं आ रहा, तो किसी बात से आ सकती है ना यार, आप लोग इसको ड्रामा लेके चलो ना। पर्सनल तो मैं आपके कमरों में नहीं आ रही। देखिए भाई, ये जो सवाल है ना, ये डायरेक्टर, ये इंशाल्लाह मैं किसी दिन सिराजुल हक साहब को आप सबके सामने हाजिर करूंगी। ये सवाल हम उनसे करेंगे। खावर कहती है हया इज स्पॉट ऑन इन नेगेटिव। हया ने बहुत प्यारी एक्टिंग की है, बाकी उससे चिढ़ हो रही है। जुबिया भी एग्री करती है, सोबिया का भी डांस सीन पे मुझे बड़े ही कमेंट्स आए थे कि ये डांस ऐसे ये वो। देखें, अब मैंने उसको सिंपल सा डांस कराया था, लेकिन राज साहब को शायद ये फील हुआ कि अगर इसके डांस में दर्द हो, या वो ट्रैक करे कि भाई इसका दर्द था, या वो इस तरह से दिखा रही है, तो दिस इज उनकी टेक्निक्स थी वो ये वो। और वो अच्छा भी गया, बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया, बहुत सारे लोगों को इसके एतराज़ात। मैं कह रही हूँ कि फौजिया ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप 100% करें तो 60% आपको पसंद करेंगे, तो
40% तो आपको एनी हाउ 40% you have to get ready and you have to be ready for मैं it. उन चाहने वाले या मेरे जो ना चाहने वाले उनको भी मैं बहुत चाहती हूँ कि कम से कम उन्होंने बताया नेक्स्ट में शायद हम लोग ऐसे ना जाएं, थोड़ा सा बचा के जाएं ताकि वो भी मुतमिन हो जाएं। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ना मुझे बताइए क्विक रिप्लाई सब मुझे चाहिए आपको क्योंकि सवालात बहुत सारे हैं, कमेंट्स इतने सारे माशाल्लाह से आ रहे हैं। इतना अच्छा कर रही है हया के दिल करता है 2 थप्पड़ लगाएंगी ही तो खावर कामयाबी है उस लड़की के किरदार की कि वाकई मेरा दिल करता है। वो है ही ऐसी। खावर आपके इस कमेंट पे मैं क्लैपिंग करना चाहूंगी, बहुत अच्छा किया। अच्छी एक्टिंग की है। जी सॉरी दोबारा कहिएगा। मैं कह रही हूँ अगर आपका दिल ये कर रहा है ना तो केस को तो मतलब पकड़ के मारे या ये वो, तो वो किरदार शायद उसने बहुत अच्छा किया है कि आपको मजबूर कर दिया, क्योंकि है उसको काम यही करना है। उसने अपनी एक्टिंग इसमें बनवाई है, बहुत फिट इन तो कर रही है जी, फिट इन कर रही है अपने कैरेक्टर में। ज़ूबिया कहती हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन ड्रामा दैट इट्स डीलिंग विद डिफरेंट अप्स एंड डाउन्स एंड इमोशंस। शर्मीन आमिर थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। आपकी ये स्टोरी क्या किसी रियल स्टोरी से इंस्पायर है? मखदूम क्या कहेंगे आप? नो इट्स जस्ट फिक्शन, लेकिन किरदार हमारे किरदारों से मिल जाते हैं, जिंदगी के किरदारों से मिल जाते हैं, या फिर हम लोग चाहते हैं कि यार काश ऐसा बंदा मेरी लाइफ में भी हो, या काश ऐसी हीरोइन मेरी लाइफ में भी हो। तो अच्छा क्विकली मुझे बताइएगा कि इतना पॉजिटिव एनर्जी देने वाला ड्रामा है, तो क्या ड्रामास की ये नीड होती है कि कोई ना कोई एक बैड कैरेक्टर, एक नेगेटिव कैरेक्टर वो स्टार, हम क्योंकि मुझे हमेशा वो स्टार प्लस के ड्रामा से शदीद चिढ़ है, आई एम रियली सॉरी टू से, क्या ये जरूरी है कि एक नेगेटिव एलिमेंट डालना पड़ता है ताकि वो थ्रिल पैदा हो, ताकि लोग शौक से देखें? बुशरा अंसारी के कैरेक्टर में कितनी गुंजाइश थी उस कैरेक्टर को पॉजिटिव रहकर भी इतना रूलिंग, इतना होल्डिंग कैरेक्टर बुशरा अंसारी जी ने अदा किया। और बल्कि मेरी उनसे पर्सनली बात भी हुई थी तो मैंने उनको बहुत कहा था कि आपने बहुत अच्छा किया। वो कहेंगी देखो फाजिया डिमांड ही इस चीज की है। आप यहाँ क्या समझती हैं माओ को, सास स्पेशली सास, हम कब तक अपनी सासों को जुल्म करता हुआ और अपनी बहुओं को जगह ना देता वैसे देखेंगे? बिल्कुल आपका सवाल मुझे समझ में आ गया। मेरी सास से मेरी इतनी फ्रेंडशिप है कि मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है ज्यादा, मेरी इतनी, आप देखेंगे उसके साथ मुझे तो आप कहेंगे कि यार ये तो वाकई कोई सास तो होगा। लेकिन मेरे बैकग्राउंड में कुछ ऐसी माएँ हैं कि बहुएं उनसे इसी अदाब में बात करती हैं, इसी तौर तरीके से बात करती हैं, उनके सामने आवाज ऊंची नहीं कर सकते, उनके सामने आप मोबाइल नहीं उठा सकते, उनका आपको लिहाज करना होता है। फिर वो केयरिंग होती है, वो होती है, वो पूरी जिम्मेदारी लेती है कि ये मेरी बेटी है तो मुझे हर जगह पे इसको डिफेंड करना है। वो हया के साथ भी ऐसे चल रही है, वो मरियम के साथ भी चल रही है कि किसी को मौका ही नहीं दो कि वो तुम लोगों पे उंगली उठाए, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रोटेक्शन में हो। तो माँ को या घर की सरबराह को उसका हस्बैंड मर गया है, उसने उसके बाद देखा है, बेटे को पाला है, सारे घर को देखा है, अपने जो मुरीद हैं, मज़ार हैं, उनको देखती हुई आई, तो उसकी पर्सनालिटी में ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा कि वो रोबेस्ट इस तरह की औरत है। दूसरा आपने मुझसे पूछा कि किस तरह से मैं इस किरदार को लेकर चली हूँ, या ये जो मुर्तसम और तो ये बात मुझे भी ये होता है कि यार इस तरह के किरदार हमारी रियल लाइफ में बिल्कुल है। और मैंने आपको कहा ना कि मेरा एक कजन है, अब मैं उस बेचारे को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि यार वाकई ये वडेरा है और मैंने बिल्कुल इसकी तरह मुर्तसम लिख दिया है। तो मैं कहती हूँ कि वो देखेगा तो वो कहेगा यार मेरी बीवी तो ऐसी नहीं है, तो वाकई बहुत लविंग है, और वो बहुत लविंग है, और लेकिन वो है इतना रोबेस्ट, और वो बाहर जमीनों के फैसले भी करता है, ये भी करता है जी। तो मुझे लगता है कि मैंने हर किरदार के साथ जिस तरह से मैंने लिखा, उन्होंने जस्टिफाइडली उसको दिखाया स्क्रीन पे। और जो है हमने एक ऐसी चीज लाए हैं कि सारे ड्रामा में जो भी हमारे मीडिया के ड्रामा चल रहे हैं उसमें ये इसके लिए पॉपुलर हुआ है क्योंकि इसके किरदार बैठे हुए अच्छे हैं, अपने काम को अपनी जगह पे अच्छा कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि हया को दिल करता है कि मारे, तो मतलब वो अपनी एक्टिंग में बेस्ट है ना, वो अपना काम बेस्ट कर रही है। आप कहते हैं मुर्तसम से तो हमें लव हो गया है, तो मतलब उसने अपने आप को ऐसा प्रोटेक्ट किया हुआ है, ऐसा दिखा रहा है कि आपको लव हो गया है। और मीरत के साथ आप कह रही हैं कि मीरत जो है वो उसके साथ बहुत सारे लोग कहते हैं कि नाइंसाफी हुई है, उसको ज्यादा कैरेक्टर नहीं मिला, उसको ज्यादा नहीं मिला। भाई वो एक लड़की है जिसके साथ एक नाइंसाफी हुई है, जिसके साथ एक जुल्म हो गया कि माँ बाप ने कहा तुम हमारी बेटी नहीं हो, अचानक से दूसरे माँ बाप आ गए, जबरदस्ती शादी करवा दी। उसके बाद इस माहौल में उसका इतना ही बनता है। उसने यमुना ने बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग की है। यमुना ने तो मैं सीरियसली अगर मैं कहूंगी कि इंडस्ट्री में यमुना मेरी फेवरेट मोस्ट एक्ट्रेस है तो यमुना है वन ऑफ देम, एंड शी इज वेरी वेरी क्यूट।
जिस तरह से उसको देखती भी है तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई उसका एक तरह बीवी जिस तरह से वो अपना किरदार निभा रही है उसने बेस्ट निभाया। जी अच्छा, ये तो काफी सारी हमारी सवाल जवाब हुए आपके ड्रामा के हवाले से। अब मैं कुछ थोड़ा सा इसके हट के आपसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे पास वक्त अब बहुत महदूद रह गया है। बहुत सारी सवाल खावर ने कहा खुद इतनी प्यारी हैं, खावर कह रही हैं आप खुद बहुत प्यारी हैं। शर्मीन ने कहा कि जितनी प्यारी आप खुद हैं उतना प्यारा ही ड्रामा भी आपने लिखा है। शाहिदा फारूक लिखती हैं मुर्तसिम इज रियली ही मैन, शी रियली लव्स हिम। आई हैव अ सजेशन प्लीज मीरअप के मेकअप पर थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, सही है, इंशाल्लाह खावर पॉइंट नोटेड। अब तो ड्रामा एंड की तरफ है। ठीक है, अच्छा चलें, अब ड्रामे से हटके मुझे आपसे ना एक जरूरी सवाल करना है। वो ये बताइए कि हमारे पाकिस्तान का मीडिया हो, इंटरनेशनली दुनिया में किसी भी मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से हम जब बात करते हैं तो एक लॉबी सिस्टम पिछले कुछ अरसे से देखने के लिए आ रही है। देखिए, लॉबी से लेट मी क्लियर माय क्वेश्चन वेरी वेरी क्लियर टू यू। लॉबी से मुराद ये है कि देखने में पिछले कुछ अरसे से ये आ रहा है, चंद मखसूस डायरेक्टर्स हैं, वो चंद मखसूस राइटर्स का ही काम पिक्चराइज करवाते हैं, ठीक है। उनके साथ चंद मखसूस अदाकार और अदाकाराएं हैं, उनके ड्रामास में वही, देखिए आप मेरी इस बात से जरूर सहमत करेंगी कि जो दिखता है वो बिकता है। एक अदाकार एक अदाकारा कॉन्टिन्यूसली आपको हर चैनल पे हर ड्रामे में नजर आएगी तो वो रेटिंग पे ऊपर चली ही जाएगी, वो चला ही जाएगा। आप इस लॉबी सिस्टम के बारे में क्या कहती हैं? आपने इसको कितना फेस किया, क्या आपने एक्सपीरियंस किया, क्या और आपको क्या तकलीफें हुई अपने आप को राइटर मनवा कर इस लेवल, इस आला पाए का काम दुनिया के सामने पेश करने में आपको क्या तकलीफ हुई? प्लीज इसका क्विकली रिप्लाई दीजिएगा मुझे। फौजिया, बहुत मैं कहती हूँ कि ना अगर आपकी कोई पहचान नहीं है ना इससे पहले तो आपको मुश्किल होती है सिर्फ अपना वन लाइनर भेजने में भी। मैं कहती हूँ कि कोई भी, मैं चमकते हुए सितारे को हर कोई देखता है, लेकिन वही बात है कि इस ड्रामे से पहले भी जब मैंने रूपोश लिखी तो वही पैसों वैसों की बात होती है, तो ये बात भी हुई थी कि एक कमबैक है आपका। तो मैं उससे पहले लिख चुकी हूँ, 2-3 ड्रामे मेरे चल चुके हैं, लेकिन कोई यहाँ तो आपको ज्यादा देखता नहीं है, आपके काम कहते हैं आपने क्या किया, आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपका तो नाम इतना नहीं है। लेकिन फिर ऐसा कोई अगर आप ड्रामा दे देते हैं तो आपका नाम बन जाता है, बिल्कुल ऐसे बन जाता है। लेकिन उससे पहले बड़े ही मैं कह रही हूँ पापड़ बेलने पड़ते हैं कि आप एक वन लाइनर लिखें, फिर डिफरेंट चैनल्स को दें कि भाई एक बार पढ़ लें। मैं आपको बताती हूँ, मेहरान साहब को जब मैंने ये वन लाइनर भेजा तो उन्होंने 1-2 महीने तक इसको देखा भी, मतलब पढ़ा होगा या उसको उनको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी कि पहुंचा नहीं पहुंचा। लेकिन जब मैंने इनसे कॉल पे बात हुई या मेरे मैसेजेस पे बात हुई और उन्होंने मुझे टाइम दिया कि हाँ आ जाओ, तो मतलब उन्होंने पहचान लिया। मैं कहती हूँ उस बंदी ने ये काम किया है कि उसने मुझे चांस भी दिया है और पहचाना भी है कि यार ये कर सकती है। मैं आपको बताऊं, तेरे बिन के 10 एपिसोड हुए थे और उसने आकर मुझे कहा तुम रूपोश लिख सकती हो, तुम ये डायरेक्ट करो। और मैं उसने मुझे भरोसा किया, लिखने दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो शुरू से जो चीज थी लिखने या सीखने की, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। अच्छा, दूसरा ये जो लॉबी सिस्टम है ये वर्स्ट है, ये बिल्कुल है, ये वर्स्ट है। और इस तरह से आप देखेंगे कि न्यू टैलेंट फिर इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं होता। वो लोग आते नहीं, वो आते भी हैं तो ऑलरेडी कहते हैं कि भाई ये तो हमारा ब्रांड है, हम इसको कहेंगे तो इसकी तो रेटिंग आ जाती है। इवन एक्ट्रेसेस की भी रखी हुई है कि भाई इस एक्ट्रेस का ये मयार है, इसका ये। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे एक्ट्रेस बहुत प्यारे हैं और उनकी एक्टिंग जो है ना वो बेस्ट है। आप किसी को भी उठा के कोई स्क्रिप्ट देंगे ना, वो अपना काम बेस्ट करता है। ये उस ड्रामे की मैं कहूंगी या किस्मत है या फिर उसमें कोई और फ्लोज होंगे, लेकिन बेस्ट काम करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा है, ऐसा बेसिकली हर जगह पे है। लेकिन ये है कि ये चीज यहाँ पर बसी हुई है, रची बसी हुई है, तो इसको निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो डायरेक्टर्स को भी, एक्टर्स को भी, प्रोड्यूसर्स को भी इस पे काम करना चाहिए जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, नए आने वाले जितने भी डायरेक्टर्स हैं, नए आने वाले जितने भी राइटर्स हैं, उनको कितना चांस दिया जाता है? क्या पुराने राइटर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं नए राइटर्स, आने वाले राइटर्स को अप्रिशिएट करते हैं? मेरी पर्सनली मुलाकात हो चुकी है, कनाडा तशरीफ लाई थी साइमा अकरम चौधरी, ये सवाल मैंने उनसे भी किया था और साइमा ने इसका बहुत खूबसूरत जवाब दिया था। मैंने पर्सनली साइमा को देखा कि वो अपने नए आने वालों को, शबनम सानी हो, बीच में फातिमा नजीब आपा ने हमें ज्वाइन किया था। फातिमा नजीब एक बहुत बड़ा नाम है, सारे ओएसटीज आप लोगों के वो अक्सर लिख रही होती हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी शख्सियत की मालिक है। उन्होंने आपको सलाम भी लिखा था, सॉरी वो बीच में कमेंट मिस हो गया था।
अच्छा ये बताइए कि जो पुराने राइटर्स हैं वो नए आने वाले राइटर्स के साथ क्या ट्रीटमेंट करते हैं, क्या उनको जगह देते हैं, या वो अपना राज अभी तक रखे हुए हैं? मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ, बहुत खूबसूरत लिखते हैं, लिखना भी जानते हैं, बाकायदा खानदानी उनके यहाँ लिखाने लिखने का पढ़ाई का शौरा हजरात उनकी फैमिली में एग्जिस्ट करते हैं। उन लोगों को ना नूरान मौका नहीं मिल रहा, वो प्लेटफॉर्म उनको मिल ही नहीं पा रहा कि उस जिस लेवल का वो लिखते हैं। मैं उनकी लिखाई पढ़ रही हूँ, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे अनगिनत नाम है। क्या पुराने राइटर्स नए राइटर्स को जगह नहीं दे रहे? क्या पुराने अदाकार नए अदाकारों को जगह नहीं दे रहे? ये चीज कब टूटेगी और आप इसको कैसे फेस करती हैं? फौजिया, मैं देखिए तेरे बिन या इससे पहले मेरी किसी भी जो है राइटर्स की कम्युनिटी से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन रिसेंटली एक मीटअप हुआ था, वो ARY के थ्रू हुआ था, तो मैं भी गई थी। तो वहाँ पर जो राइटर्स थे वो मुझे पहचानते भी नहीं थे जब तक मैं तेरे बिन का नाम ना लूँ या मैं खुद को नूरा मखदूम ना कहूँ, ठीक है? अच्छा उससे पहले वो मुझे जानते नहीं थे। अच्छा, मुझे ये आपकी बात बहुत सही है, और इसमें से मैं जो देखती हूँ कि इवन आपके किसी भी चीज पे वो कमेंट करना भी पसंद नहीं करते। बिल्कुल। देखें, मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ, सॉरी, रियली रियली सॉरी टू कट यू ऑफ हियर। मैंने ये देखा कि मैं अपनी अगर बात करूँ ना नूरान, मैं तो अपनी अगर जाती तौर पे बात करूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है, मेरी वो किसी पोस्ट पर आकर कमेंट नहीं करते। दे आर मोस्ट एक्टिव पीपल ऑन फेसबुक एंड सोशल मीडिया। तो क्या क्या ये जेलसी है? क्या आप, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं किसी को लिफ्ट अप करूंगी तो मैं खुद लिफ्ट अप होंगी, लेकिन ये क्यों चीज देखने में आती है कि कोई किसी को अप्रिशिएट, एक सुभान अल्लाह अप्रिसिएशन का वर्ड लिखने में दम निकल रहा होता है लोगों का। आप क्या कहेंगी? और मेरा सवाल का वो जवाब अभी आपने दिया नहीं, वो जरूर दीजिएगा कि पुराने राइटर्स का नए राइटर्स के साथ क्या ट्रीटमेंट है? मैं कहती हूँ कि ना ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता भी है, ये नहीं है कि ये चीज़ नहीं है। लेकिन जैसे आपने साइमा का नाम लिया, या बहुत सारे और राइटर्स हैं वहाँ पर, सीमा मुनाफ वो थी, सीमा मुनाफ थी, और बहुत सारे राइटर्स थी, तो उन्होंने बड़े खुले दिल से मेरी मतलब अप्रिसिएशन की, मुझे इज्जत दी। वहाँ पर अल्लाह के हाथ में इज्जत है, लेकिन उन्होंने इज्जत दी। लेकिन ये है कि जब तक आप दिखते नहीं है ना, तो आपको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। बिल्कुल। तो मुझे ये है कि कोई भी अगर एक वर्ड भी लिख रहा है तो उसको थोड़ा सा टाइम दे दें, कि भाई उसको थोड़ा सा, अच्छा नहीं लिख सकता ना वो मीडिया के लिए या वो ड्रामे के लिए नहीं लिख सकता ना, आप उसको कहें, आप और मेहनत करें, लेकिन आप उसको अक्नॉलेज तो करें ना, कुछ उसकी लाइन को पसंद तो करें। ऐसा नहीं है, और बहुत मुश्किल से मिलता है। फौजिया, मैं यहाँ तक पहुंचने में मैंने ऐसे उठ के तेरे बिन नहीं लिख दिया। इतना मैंने चमचे 2014 या 13 से लेके काम किया है, और हर अपनी स्किल पे इतना काम किया है कि यार ये सीन मुझे ऐसे लिखना चाहिए, इससे भी बेहतर होना चाहिए। तो एक कंपटीशन यहाँ पर इतना स्ट्रेस रखता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर सब राइटर्स ये कह रहे हैं ना कि, और मैंने वहाँ पर बात की, मैंने स्पेशली उनसे कहा, मैंने कहा आप सब राइटर्स मिलकर ना एक कम्युनिटी बनाएं, ताकि हम अपने मसाइल जो हमारे कभी कभी प्रोडक्शन हाउस बनते हैं तो हम वहाँ शेयर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा है, ऐसा काम बना रहे हैं कि भाई वहाँ पर राइटर्स आके कहें। मुझे लगता है आफ्टर दिस, ये जो कम्युनिटी बन रही है राइटर्स की, इसके बाद ये चीज निकल जाएगी इंशाल्लाह, मेरी दुआ ये निकल जाएगी। फिर राइटर तो राइटर होता है, ये थोड़ी होता है ये अप वाला राइटर, ये छोटे वाला राइटर, ये बड़े वाला राइटर, तो राइटर होता है। बिल्कुल। और अल्लाह, मैं किसी को भी, अभी सिद्रा सेहर इमरान है, उनका मुझे प्यार हुआ था, चल रहा था, मैं दिल से उनकी कमेंट करती हूँ कि यार तुम्हारा, वो भी इसी तरह से कहती है कि क्रिटिसाइज किया है सोशल मीडिया पे बहुत, तो मेरा तो दिल कहता है कि मैं करूं, ताकि इवन मुझे तो ये होता है कि भाई मेरी कमेंट होगी तो अच्छा है, सब देखेंगे, मैं कर देती हूँ। इसमें बहुत सारे राइटर का दिल खुला हुआ है और कुछ नहीं करते। फिर मैं भी उनकी तबीयत में ना हूँ, मैं उन पे इल्जाम भी नहीं दे सकती कि जी फलां राइटर ने मुझे कमेंट नहीं किया, या फिर मैं इतनी बड़ी उनकी जैसी राइटर नहीं हूँ फिलहाल, तो मैं भी वो बाद में कर लें। तो ये मुझे है कि बहुत सारे राइटर्स जो है, और लोग आपका नाम लेने से भी ये होता है कि हम इसका नाम ले लें, इसको कुछ मिल जाए, ये बात गलत है। आप उसका नाम, उसका कोई भी अच्छा काम हो जाए, उसको लोग उस नजर से देखना शुरू कर दें, तो क्यों नहीं। बिल्कुल। नूरान का एक दिन एक वन लाइनर जियो आया था, बहुत मुतासिर हुआ, लेकिन हम इस कहानी पर काम न कर सके। अबू राशिद साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अबू राशिद साहब आपसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन आई डोंट नो आप किस जियो के किस ऑफिस में होते हैं, किस टीम में होते हैं। तो मैं भी, वो पता नहीं कौन सा साल था ये वन लाइनर, तो मैंने डायरेक्ट 7th स्काई को भेजा था।
तेरे बिन का। नुरान, मुझे बताइए क्विकली कि हमारे ड्रामा में एक सवाल जो अक्सर मुझे पता है आप राइटर से किया जाता होगा, और ये हर हर शख्स आपसे पूछेगा। आज आपका मेरे साथ पहला इंटरव्यू है, अब आप इस चीज के लिए तैयार हो जाएंगे, ये सवाल आपसे हर कोई जरूर पूछेगा। ये बताइए, हमारे पाकिस्तानी ड्रामा में गुर्बत दिखाई जाती है तो उसमें हिजाब, शलवार कमीज का गेटअप, सर पे दुपट्टा हीरोइन ने लिया हुआ है, वो इस कदर शर्मो हया का पैकर है, वो इस कदर सादी है कि सादगी और शराफत खत्म हो जाती है गरीब लोगों पे। जहां आप लोगों ने अमीर लोगों को दिखाना होता है, दुपट्टे सबसे पहले तो दुपट्टे उतर जाते हैं, ठीक है, स्लीवलेस हो जाती है, कैपरीज हो जाती हैं। इस क्या मतलब हमारा ट्रेंड, मैंने तो पाकिस्तान कराची में मैं रहती हूँ, मेरा कराची बहुत आना जाना होता है, पाकिस्तान पूरा मैंने घूमा हुआ है। मैं कराची के डिफेंस में जाती हूँ, मेरे अपनी फैमिली वहां रहती है, अच्छे अच्छे इलाके, बहादराबाद, अस्करी, बहुत अच्छे इलाकों में मेरा जाना होता है। कहीं उन जगहों पे हमने अपनी जिंदगियां गुजारी हैं, उन इलाकों में हमने ऐसा नहीं देखा कि वहां पे लड़कियां दुपट्टे उतार देती हैं, वहां पे बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स का बहुत ज्यादा रिवाज है। ये क्या स्ट्रैटेजी है, ये क्यों दिखा के आप लोग गुर्बत को बदनाम करते हैं कि दुपट्टे सिर्फ गरीबों के लिए रह गए हैं? नहीं, इससे मैं भी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। मुझे भी ये बात एक तरह से मैं आपको बताऊं कि बुरी लगती है। और सीरियसली मैं स्क्रिप्ट में ये नहीं लिखती कि भाई अब ये अमीर हो गई है तो उसको दुपट्टा उतार दें और यहाँ से ड्रेस। और अगर वेस्टर्न में पैंट शर्ट पहनने से कुछ एक्ट्रेसेस कहती हैं कि हम नहीं पहनते, तो उनको सिर्फ कमीज पहना दे, दुपट्टा उतार देते हैं। और दूसरा मुझसे एक ने सवाल किया था और जो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो ये था कि बेजी हमारे यहाँ ये मुआशरा कब है कि किसी कोई मर जाए तो यहाँ तो सब कुछ वाइट हो जाता है, औरतें भी वाइट कपड़े पहन के आ जाती हैं। बिल्कुल, ये हमारे कल्चर में नूरान, ये हमारे कल्चर में कब था कि अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो जाए तो फिर सारे लोगों ने सफेद, और मैंने तो ये देखा है कि लेडीज चिकनकारी के जोड़े सिलवा के रखती है कि ये मैयत हमें चिकनकारी के जोड़े पहन। बिल्कुल, ये मैं कह रही हूँ कि जी अब तो मुझे लगता है आपके सवाल के बाद मेरे पास ये मुझे है कि गुर्बत और अमीर जो है, ये गरीब और अमीर का कंसेप्ट शायद फैशन से हो गया है जी कि जी ये फैशन में आएंगे तो आप अमीर हो जाएंगे और फैशन अच्छा उस पर भी मुझे ये होता है कि देखिए अगर हम ऐसे नहीं दिखाएंगे, एक तो हमारे प्रोड्यूसर साहब या जो भी हैं स्क्रीन भी अच्छी दिखानी है, लोगों को स्क्रीन भी अच्छी चाहिए होती है। तो आप अमीर उसको बनाएंगे तो आपको क्या चाहिए, आप या तो उसको अच्छे घर में दिखाएंगे या तो उसको थोड़ा सा मॉडर्न कर देंगे, उसके बाल कलर कर देंगे मेरी तरह, ठीक है ना। जी या अगर वो गरीब है तो उस बेचारी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो जाके बाल कलर करवा के ये तो ट्रेंड। फौजिया सबसे बड़ी बात है कि हमारे इंडस्ट्री में ट्रेंड चलता है, ट्रेंड आ गया है, ठीक है। और आई डोंट नो, ये मुझे भी थोड़ी सी बात लगती है कि दुपट्टा उतार देना इट्स नॉट अ फैशनेबल थिंग, इट्स नॉट आई थिंक दैट आप मॉडर्नाइज योरसेल्फ, या इट्स नथिंग टू मॉडर्नाइज योरसेल्फ, या बिल्कुल। और ये जो है मैं आपको बताऊं, स्क्रिप्ट में कोई हम लोग नहीं लिखते कि सफेद चादरें चले बिछा दी, वो तो कैटरिंग वाले बिछा देते हैं, लेकिन किसी को हमने लिखा है कि सारा माहौल ही सफेद है। मैं भी वो प्रोडक्शन वाले कहते हैं कि जी हमारी स्क्रीन ऐसे अच्छी लगेगी तो हम लोग ये डाल देते हैं। वो फॉर्मूला अगर वर्क कर गया किसी एक के लिए तो फिर उसकी सारी पैरवी करेंगे। तो ये चीज है, और इसके हमारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर यही काम कर सकते हैं। हम लोग ये है कि हम लोग एक अच्छा स्क्रिप्ट उनको दें, आगे फिर स्क्रीन उनकी है, कैमरा उनके पास जी, सब चीजें उन्होंने करवानी। बिल्कुल शबनम सानी लिखती हैं और बिल्कुल ठीक लिखती हैं कि ये सवाल जो है डायरेक्टर से किया जाना चाहिए। राइटर्स इससे बरी जिम्मा है, और वो ये भी लिखती हैं कि डायरेक्टर्स की भंड के राइटर्स को सुनने पड़ते हैं। नहीं, ये भंड नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चंस थे। अच्छा, आप लोग क्या आप लोगों के पास, मेरा सवाल शबनम सानी से भी है और आपसे भी, क्या आप राइटर्स के पास इतना राइट नहीं होता कि जो चीज आपने लिखी है, जिस ख्याल को अपने जहन में रखकर आपने लिखी है, आप डायरेक्टर से क्या वो सिचुएशंस, क्या वो सीन चेंज नहीं करवा सकते कि मेरे दिमाग में ये आइडिया नहीं था जो आप दुनिया को दिखा रहे हैं? अच्छा, अभी मेरी रिसेंटली मीटिंग हुई थी सिराज साहब से, वो मेरा एक और प्रोजेक्ट शायद शूट पे लेके जा रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि सिराज भाई वो सीन ना बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, आपने उसमें ये डालना है, उसमें हीरो को ये पुशअप्स करवाने हैं, आपने ये डालना है, सिराज भाई इसको स्लो मोशन में लेकर आइएगा। तो वो कह रहे हैं हाँ, और डायरेक्टर मतलब मैं बिल्कुल डायरेक्टर बन गई थी। लेकिन कुछ चीजें जो है ना वो हम लोग घर में बैठे हुए, हम लोग सेट पे नहीं जाते। तो मेहरुनिसा जो है, मैं उनकी वाकई बहुत से शुक्रगुजार, मैं उनको कहती हूँ मेरी यार तुम सेट पे जाओ और ऐसे ये सीन मेरा ऐसे होना चाहिए। तो वो मुझे लगता है तेरे बिन में काफी, अगर स्क्रिप्ट यहाँ था तो इतना तो शूट हुआ, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन हम लोग स्क्रिप्ट ऐसा लिखते हैं फौजिया कि पढ़ने वाला बंदा समझता है कि भाई क्या तो चीज, वो अपना ही विजन समझ लेता है, डायरेक्टर का अपना विजन होता है। बस अल्लाह का शुक्र है कि ड्रामा हो जाता है हिट, तो कुछ चीजें कुछ हुक्स वो भी देखते हैं, हम भी कहते हैं कि भाई इस चीज की
तो पहचान होनी चाहिए, और इसका मैं यही कहूंगी कि हमारे पास इतनी अथॉरिटी, और लोग मुझे कहते हैं आप हमें सिखा दें, आप हमें फलां से मिला दें। भाई देखिए मेरे इतने रिसोर्सेज नहीं, मैं इतनी थक चाहने वाले को कहती हूँ, मैं एक छोटी सी राइटर हूँ, मैं अपना लिख रही हूँ। आप अल्लाह आपको आगे बढ़ने का मौका दें, मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा किसी से 1-2 बार बात कर सकती हूँ। लोग मुझे इतने मैसेजेस कर रहे हैं, हमें एक्टिंग में रह रहे हैं, प्लीज हमें आप हमारा नाम। जी मैं कितने मैं लोगों नहीं को दे कहूंगी सकती। मैं कहती आपको। बिल्कुल जी आपके हाथ में नहीं है। अच्छा, इरफान मुर्तजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत बड़ा नाम। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन। यूनाइटेड स्टेट्स में वो होते हैं, अमेरिका से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और वो बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, बहुत ही प्यारे शायर हैं, इतना खूबसूरत लिखते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई भी पोस्ट मेरी नज़र से कभी चुपती होगी। लिखते हैं कि मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मैं आपकी मेहमान से वाकिफ नहीं, लेकिन जिससे जैसे उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गान अदब नए लिखने वालों की बहुत ही कम हिम्मत अफजाई करते हैं, वो कहते हैं, वो उसको सेकंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अबू राशिद साहब कहते हैं कि बड़ी कहानी बड़ा ख्याल किसी के जहन में भी आ सकता है, खासतौर पर नौजवान लिखारी नई बात सोचते हैं, अच्छा काम करते हैं। गुलशन इसहाक लिखती हैं हमारी तरफ आज़ाद कश्मीर में सब तमाम तालीमी इदारों में हिजाब लाजमी करार दे दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। शबनम सानी लिखती हैं कि डायरेक्टर, अच्छा वो मैंने पढ़ लिया था कमेंट। जी लिखती है मेरे और मेरे मियाँ नहीं सुनते, इसका कोई हल नहीं, डायरेक्टर के अपना विजन होता है। जी अच्छा, देखिए वक्त जो है वो हमारा मुकम्मल हो चुका, और 1 घंटा तकरीबन हमने आपकी जिंदगी और से हमें ये पता भी नहीं चला, मुझे और सीरियसली 1 फौजिया घंटा। आपके साथ और वक्त आपको पता याद नहीं है चला। नूरान, जब मेरी आपसे इस लाइव सेगमेंट के बारे में बात हो रही थी, तो हमने कहा था 30 मिनट्स 35 मिनट्स में हम रैप अप करेंगे इस चीज को। मगर बिल्कुल मैं बिल्कुल। जानती थी कि नूरान, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आपसे मिलना चाह रहे थे, आपको देखना चाह रहे थे, आपकी शख्सियत से मुतारिफ होना चाह रहे थे। बस प्रोग्राम हमारा यहाँ इख्तिताम हुआ चाहता है, लेकिन एंड में जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कल हमारे पाकिस्तानी मीडिया का, टीवी हो, फिल्म हो, थिएटर हो, रेडियो हो, मैं जानती हूँ उन्होंने कोई मीडियम ऐसा नहीं था जहां काम ना किया हो। कल हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमारी सकाफत का, हमारे पाकिस्तानी कल्चर का, हमारे एंटरटेनमेंट मीडिया का। कबीर खान साहब कल इंतकाल फरमा चुके, जिसका दिल से अफसोस हुआ। और वो यहीं कनाडा में मेरे घर के करीब ही रिहाइश पजीर थे, उनके यहाँ बेटे थे, उनके घर आए हुए थे, वो तशरीफ़ लाए हुए थे, और काफ़ी दिन से कुछ बीमार थे, और उनकी तबीयत जो थी वो नासाज थी, जिसकी वजह से कल जो है वो उनका इंतकाल हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम कुछ उनके हवाले से बात करके करें। नूरान, आप कबीर खान साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगी? फौजिया, मेरा इतना मुंह ही नहीं है कि मैं इतनी बड़े एक्टर की बात करूं। हाँ, वो मतलब हम लोग तो उनका काम करने के लिए तो 7 जन्म भी कम है, जो इतना उन्होंने काम किया। बेशक। मैं कहती हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आगे अ वेरी बिग लॉस। हमारे लेजेंडरी एक्टर के आगे जो भी काम होगा, जिस जिस तरह के वो किरदार निभाते हुए आए हैं, आगे जो भी काम होगा, तो वो कोई भी ऐसा स्क्रिप्ट होगा, अगर वहां पर कवि साहब को लेना चाहेंगे, तो वो कहेंगे कि भाई कवि साहब यहाँ होते तो क्या ही जी, एक्टिंग करते। तो उनकी तो वो कोई बात नहीं, क्या खला कभी कहूँ, पूरा मतलब हो ही एक नहीं सुपरस्टार। सकता। बिल्कुल बिल्कुल। वो मतलब जो भी उन्होंने किरदार निभाया, बखूबी निभाया, वो अपनी जान डाल देते थे अपने किरदार में। और ऐसी एक्टिंग आप कवि साहब को ला उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन आमीन। शुरू से उन्होंने ये देखे, हमारे ड्रामा मॉडर्न हो गए, पीटीवी के जमाने के ड्रामे और अब के जमाने में बहुत सारा चेंज आ गया, लेकिन उनकी एक्टिंग में कोई चेंज कोई नहीं चीज। आया। कोई नहीं हुआ कि बुरी हो गई, अच्छी हो गई, वो मतलब अपना बेस्ट देते रहते। तो मेरी मेरी दुआएं हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। और अल्लाह करे कि वो हमेशा अल्लाह उनके पे नजर करम करे, और हमें उनका नाम हमेशा सलामत रहेगा, बिल्कुल उनका नाम बिल्कुल। हमेशा कायम रहेगा, हमेशा बहुत दुख हमारे की बात दरमियान। है, और बहुत एक हमारे अच्छे जी, एक्टर चले गए बिग हैं। लॉस टू द इंडस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी आजिज़ी नूरान में है, इतनी कम लोगों में, बहुत कम लोगों में देखी। शबनम सानी आपके लिए कहती है। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मैं मच नूरान। फौजिया, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे लास्ट में, मेरा दिल बहुत बड़ा है, और मैं दिल से मैं चाहती हूँ कि मैं शुक्रिया अदा करूँ अब्दुल्ला कादवानी साहब का, असद साहब का, मेहरून साहब का, डायरेक्टर साहब का, वहा जो रिमिया, यू आर लव, आपकी एक्टिंग बेस्ट थी, बुशरान साहब, आप सब सब बहुत बेस्ट है, पोस्ट है। और आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत मजा आया, मुझे एक्चुअली एक जो है कॉन्फिडेंट
गया हाउ टू डू अ लाइव, आ- सो अब मैं किसी को मैं आप लोगों को अपने तमाम देखने वालों को बताती चलूं कि इतनी शाय हो रही थी और ये मुझे कही थी कि फौजिया मैंने कभी इस तरह लाइव किया नहीं है और रिकॉर्डिंग कर लो पहले और ये और वो। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए ना एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, मैंने बहुत लाइव सेगमेंट्स किए हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और हमारा टाइम गुजर जाएगा। और इन्होंने मुझे, आप लोगों को बताती चली, उन्होंने मुझे कहा था फौजिया मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है। और मुझे अभी बिल्कुल मुझे लग रहा है आधा ही घंटा हुआ है, लेकिन बहुत टाइम हो गया नहीं हमारा क्योंकि हमारे पास एक्चुअली जो भी बातें थी वो मीनिंगफुल थी और हम दोनों ही उस पर बात करना चाह रहे थे और जो हमारे बीच में हमारे चाहने वाले हैं वो भी वही सुनना चाह रहे थे, तो इसमें तो फिर घंटे गुजर जाएंगे ना, आप कितना बड़ा गुजर जाएंगे। और बेसिकली इन तमाम सवालात, ये वो तमाम सवाल थे जिस दिन पहले दिन से मैंने डाला था ना कि हु वांट्स टू मीट द राइटर ऑफ तेरे बिन, तो जो लोगों के रिव्यूज आ रहे थे, जो लोगों की क्वेरीज थी, जो मुझे मैसेंजर पे कितने लोगों ने कुछ सवाल भेजे कि आप ये पूछें ये पूछें ये पूछें, मैंने उसको सम अप करके चंद सवालों की शक्ल में, लेकिन इतना थोड़ा सा टाइम नूरान मखदूम की जैसी शख्सियत के साथ गुजारना मेरे लिए बहुत खास था। मेरी जिंदगी के खूबसूरत तरीन लाइव्स में से आज का लाइव था। ट्रूली ऑनर्ड, बहुत शुक्रिया आपका। मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूं कि आपने इतना कीमती टाइम मुझे दिया और आप बैक टू बैक इस कदर, पिछले शादियों में मुझे पता है आप मसरूफ हैं, इतनी मैं बहुत बिजी और मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी तकरीबन कोई 1 महीने से। और आपने मुझे रूपोश में भी जब चली थी वो, तो आपने मुझे कहा था जी, लेकिन शायद हमारा तेरे बिन के बाद मिलना था। मिलना मकसद हमारा, जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि वो कहते हैं ना अल्लाह ताला ने हमारे मुकद्दर में अभी ही लिखा हुआ था मिलना। और बहुत सारी दुआएं नूरान आपके लिए, दिल से बहुत दुआएं। आप एक इस वक्त इंडस्ट्री में ताज़ा हवा का झोंका, अगर मैं कहूँ ना तो हमारी इंडस्ट्री में एक ताज़ा हवा का झोंके की तरह आपने हम सब के दिलों पे राज करना शुरू कर दिया है। आप हमारी बहुत फेवरेट हैं, आपके लिए दिल से दुआएं। इतनी छोटी सी उम्र में आप इतना मेच्योर लिख रही हैं। और अबू राशिद साहब कहते हैं अपनी साजिदी को हमेशा संभाल के रखिएगा, क्योंकि आपको पता है ना ऊंचाइयां और बुलंदियां आपका मुकद्दर हैं इंशाल्लाह। और बात तभी है कि ऊंचाई पे पहुंच के इंसान आजिज रहे। जी थैंक यू सो मच। सब चाहने वालों का थैंक यू। अगर आपकी आंख नहीं होगी वो देखने वाली तो हमारा ड्रामा हिट नहीं हो सकता था, लेकिन आपने चाहा है, आपने देखना चाहा है, इसको देखते रहें, इसको बिल्कुल लास्ट तक देखें और अपनी मोहब्बत और इसी तरह से अपनी चाहत जो है जाहिर करें, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है, पाकिस्तानी मीडिया की ज़रूरत है। आप लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, अगर आपकी मोहब्बत हमें वहाँ से सपोर्ट मिलती रहेगी तो इंशाल्लाह ये मीडिया बहुत आगे जाएगा, हमारा बहुत वास्ट काम होगा, दुनिया में मानने वाला काम होगा। आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी बैठा हुआ है, हमें इतनी मोहब्बत, हमारे प्रोजेक्ट्स को इतनी तवज्जो दें कि हम लोग सबकी तवज्जो का मरकज खुद बन जाएं। तो सबके लिए एक तमन्ना है, ऐसी ही खूबसूरत सी शख्सियत को अपने कैरी किए रखिए, ऐसी ही आजिज़ी अपने अंदर रखिए। बहुत प्यारी हैं आप, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, बहुत कामयाबियां दे। हम सब की तरफ से, दुनिया भर से लोगों ने हमें ज्वाइन किया, जर्मनी से हमें ज़ूबिया इमरान भी ज्वाइन की बैठी थी और बहुत हमें कमेंट्स कर रही थी। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ के सिवा अगर हमें कोई देखेगा नहीं तो हम किसके लिए बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह लिखते रहे। बस इख्तिताम का वक्त है बिल्कुल। आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी जो मैं बहुत दिल से कह रही हूँ, प्लीज बी काइंड, बी काइंड। काइंडनेस की बहुत कमी हो गई है। प्लीज बी काइंड टू ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन। आप जिससे भी मिलते हैं अपनी काइंडनेस शो कीजिए। आप नहीं जानते किसकी जिंदगी में क्या तकलीफें चल रही हैं, कौन अपनी जिंदगी की किन मुश्किलात को लेकर अपने ऊपर कैमोफ्लेज करके, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजा के आपके सामने आ रहा है। किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए, दिलों को बड़ा कीजिए, एक दूसरे के साथ काइंडनेस शो कीजिए। आज का पैगाम। और इसी मोहब्बत के साथ मुझे और नूरान मखदूम को इजाजत दीजिए। जिंदगी रही तो हम दोबारा जरूर आएंगे आपके सामने और मजे मजे की बातें करेंगे। नूरान, एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।